So today is the 51st episode of Chalchitra Talks, and my name is Vaibhav Munjal. And today I want to recommend a few films in which Joaquin Phoenix was the lead actor. But before that, I want to tell you guys about our Patreon account. Chalchitra Talks is now on Patreon, so if you like our work, you can contribute to us there, and you can also contribute to us on Patreon for some of the exclusive features of Chalchitra Talks. So talking about Joaquin Phoenix की like you all know कि इसी वीक एक फिल्म आई है जोकर जो एक बहुत बड़ा कल्ट बनने वाली है. एंड समटाइम मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देख लिया था, एंड इट्स अ ग्रेट फिल्म. बट टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट सम लेसर नोन फिल्म्स ऑफ Joaquin Phoenix. So the first film that I want to recommend is a film called Walk the Line. Walk the Line is a film which came out in 2005. It is directed by James Mangold. So इस फिल्म में जॉनी कैश की पूरी जर्नी दिखाई है बिफोर ही बिकेम जॉनी कैश, एंड जब वो यंग थे तो उनके साथ क्या हुआ था, एंड जब वो अपना पहला लेबल रिकॉर्ड करने जा रहे थे तो क्या हुआ था. एंड द आर्क ऑफ द फिल्म इज़ वेरी सिंपल कि बेसिकली एक म्यूजिशियन व्हेन ही बिकम्स फेमस तो जो ड्रग अब्यूज़ वाला फेज़ आता है, हाउ ही बिकम्स एरोगेंट एंड हाउ ऑल आर्टिस्ट आर एरोगेंट, और उनकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, उनकी मैरिज लाइक इट स्टार्ट्स फॉलिंग अपार्ट. But like the key difference in this film are the performances of Joaquin Phoenix and Reese Witherspoon. Reese Witherspoon को by the way इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर भी मिला था. Both Joaquin and Reese were nominated for best actors. I don't know Joaquin को क्यों नहीं मिला था इस फिल्म के लिए, because उनकी एक्टिंग मेरे को तो flawless लगी थी. He also kind of cracked the accent of Johnny Cash, like and he was like, hi my name is Johnny Cash. तो वो एक बहुत ही स्टाइल से बोलते थे, अपना फेस का मतलब मुंह थोड़ा सा टेढ़ा करके बोलते थे. And it's always very compelling to see the things that Joaquin Phoenix can do. Since like this is the era of Johnny Cash, so around the same time Elvis Presley was also getting very famous. तो like ऐसा दिखाया है कि the concert जिसमें पहले Johnny Cash की performance है, like it is just preceded by the performance of Elvis Presley. तो वो काफ़ी ऐसे fascinating आपको, जो अगर like if you are well versed with the names of the rock and the music era of 70s 60s 80s, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं. सो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर द वीक. सो माई सेकेंड रिकमेंडेशन फॉर द वीक इज़ अ फिल्म कॉल्ड टू लवर्स. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट केम आउट इन 2009. It is directed by James Gray. James Gray is the same person who has directed films like The City of Lost Z and the recent film of Brad Pitt, Ad Astra. I don't exactly know how to pronounce it. तो जेम्स ग्रे बड़ी ऐसे ना मेडिटेटिव सी फिल्म्स बनाते हैं, एंड सच टोन कैन ऑल्सो बी फाउंड इन टू लवर्स. सो इस फिल्म का प्लॉट बहुत ही सिंपल है. लाइक देयर इज दिस लीड गाय जिनका रोल वाकिन फिनिक्स ने प्ले किया है, एंड ही फॉल्स फॉर दिस गर्ल हुज कैरेक्टर इज प्लेड बाय वेनेसा शॉ. बट देन कम्स अनदर गर्ल इन टू प्ले, एंड उनका रोल ग्वेनेथ पैल्ट्रो ने प्ले किया है, एंड देन हाउ वाकिन फॉल्स फॉर हर. सो फिर थिंग्स लाइक स्टार्ट चेंजिंग, लव ट्रायंगल थोड़ा सा उसका पैराडाइम शिफ्ट होने लग जाता है. और इसमें कन्वीनियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखा है कि हाउ समटाइम्स द डिसीजंस दैट वी टेक इन आवर लाइफ आर बेस्ड ऑन कन्वीनियंस. और जैसे हमारा हार्ट ब्रेक भी होता है, तो हार्ट ब्रेक के बाद हाउ समटाइम्स हमें जब ऐसे रियलिटी चेक मिलता है, देन हाउ वी चूज द कन्वीनियंट रूट. आई एम अ बिग फैन ऑफ द साउंड ट्रैक ऑफ दिस फिल्म. आई एम अ बिग फैन ऑफ द कलर ग्रेडिंग ऑफ दिस फिल्म. द येलोज इन द फिल्म लाइक आर वेरी एविडेंट, और उनको पर्टिकुलरली हाईलाइट किया गया है. हाउ द faces are lit with the yellow color, like it's very beautiful. And like जब जो भी हार्ट ब्रेक्स वाले सीन है और जो भी ऑब्सेशन वाले सीन है, वो आकिन ने बहुत प्यारे तरीके से क्रैक किए हैं, एंड लाइक यू शुड वॉच इट फॉर हिज एक्टिंग. This was my second recommendation for the week. The third film that I want to recommend is a film by Paul Thomas Anderson. It's called Inherent Vice. So इस फिल्म के पोस्टर्स मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें ऐसे नियॉन कलर्स को बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डाला गया, एंड लाइक वो बिल्कुल ही एक अलग टेक्सचर लेके आता है पोस्टर्स में. आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट. सो दिस फिल्म इज़ अबाउट दिस कैरेक्टर कॉल्ड डॉक, जिनका रोल वाकिन फिनिक्स ने प्ले किया है. दिस कैरेक्टर इज़ ऑलवेज हाई ऑन मैरिजुआना, और उनके मतलब सेंसेस बड़े ही ऐसे वेग से रहते हैं पूरे टाइम. और उनकी एक बार एक्स गर्लफ्रेंड आके उन्हें बताती है कि लाइक एक पर्टिकुलर केस जो चल रहा है कि कोई किसी का मर्डर प्लॉट कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, एंड शी वांट्स हिम टू टेक इंटरेस्ट इन द केस, बट लाइक ही इज़ हाई ऑल द टाइम. और आप देखो कि पूरी पिक्चर भी ना एक बहुत वेगली कट की गई है. आपको कभी कभी समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ यहाँ से कैसे हो रही है, हाउ दिस कैरेक्टर इज रिलेटेड टू दैट कैरेक्टर. बट हाउ इट इज सेड, द ओनली कार्डिनल सिन ऑफ फिल्म मेकिंग इज डलनेस. ये फिल्म बिल्कुल भी डल नहीं है. आई कैन गिव दिस इन राइटिंग कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना,
आप स्टिल इतने एंगेज रहोगे, एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी ईजी थिंग टू क्रैक. एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि द मोर लाइक आप इतना इसको इतना डीप लेवल पे समझने की कोशिश भी मत करना. वो एक और पीटीए की फिल्म है जो मैं इसके बाद रिकमेंड करूँगा. यू कैन डू इट फॉर दैट, बट आई डोंट थिंक इट शुड बी डन फॉर दिस वन. यू शुड जस्ट इन्जॉय दिस वन. और मैंने इसको बहुत ही एक सुपरफिशियल लेवल पे इन्जॉय किया था. मैं ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश ही नहीं की थी मैंने, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था. बट आई वॉच्ड इट लाइक 3 years back, and maybe I think if I'll watch it again and I'll be able to understand it more. But I'm not even sure if I want to understand it more because I enjoy it already. So इस फिल्म का भी साउंड ट्रैक बहुत प्यारा है. एक आर्टिस्ट है बाय द नेम ऑफ कैन, उसके कुछ गाने इसमें वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. एक स्टार्टिंग में एक गाना आता है लाइक व्हेन हिज एक्स गर्लफ्रेंड कम्स, और जब वो जा रही होती है तो उसको बोलती है वॉच योर टोज, क्योंकि वो गाड़ी वहाँ से लेके जा रही होती है. एंड देन द टाइटल म्यूजिक किक्स इन. इट्स अमेजिंग. एंड लाइक वो गाना मैं टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा सुनता रहता हूँ. सो दिस वॉज द थर्ड रिकमेंडेशन फॉर द वीक. इसके अलावा वॉकिन की 2 और फिल्म्स मैं मेंशन करना चाहूँगा. वन इज़ अनदर फिल्म बाय पॉल थॉमस एंडरसन. इट्स कॉल्ड द मास्टर. द मास्टर में यू विल गेट टू सी द फाइनेस्ट एक्टिंग्स बाय फिलिप सीमोर हॉफमैन एंड वाकिन फीनिक्स. एक सीन है जिसमें वो एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं और इट्स लाइक अ कन्फेशन सीन. मतलब अगर आपको आज तक के इतिहास के बेस्ट एक्टेड सीन्स देखने हो ना, this scene will make it to the top 10 list. I am still not like going to talk a lot about The Master because it's a very complex film. A lot of people say it's about Scientology also, and so I don't think I'm well versed enough to talk about this film. I just want you guys to watch it because it's a very powerful film with very powerful performances. Amy Adams is also in this film, and so आप ये देखिए, and I think I'll watch it sometime again and maybe I'll talk about it more. And the 5th film that I want to recommend is I think my favorite film of Joaquin, but I think it's very famous, so that's why I'm not mentioning it alag se. It's Her, which is directed by Spike Jonze. When I watched Joker अभी कुछ दिन पहले, तो मैं ऐसे जब हॉल से निकला था, तो फर्स्ट थिंग आई थॉट कि यार ये वही बंदा है जो हर में था, who was playing the role of this guy who is living in isolation, loneliness, and who falls in love with the AI. और मैं इमेजिन ही नहीं कर पाया हाउ कैन दिस बी द सेम गाय. हर एक बहुत ही मेलंकोलिक फिल्म है और लाइक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. एंड ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत इजीली आपको मिल जाएगी. ये भी आप फिल्म ज़रूर देखिए. अगेन आई वोंट टॉक मच अबाउट इट बिकॉज यू गाइज वुड ऑलरेडी नो अ लॉट अबाउट इट. बट हर के बारे में मैंने एक ब्लॉग लिखा है, सो यू कैन लाइक हैव अ लुक एट इट. सो these were a few recommendations of Joaquin Phoenix, और next week we'll meet with more recommendations. अगर आपको मेरा खुद का personal काम देखना है, like the short films that I make, they are available on the channel called Brailcam, and you can find the link in the description, and we'll meet next time with more movie recommendations. Thank you.